तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबको मेरा आपका यूट्यूब चैनल के चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और टॉपिक पे न्यूज़ देने वाले हैं। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है दोस्तों कि कल लेबनान पे हिजबुल्लाह टेररिस्ट पर जो इन लोगों ने मोबाइल को शॉर्ट के मोबाइल से तो पकड़ा जाएगा। तो मोबाइल तो सैटेलाइट लिंक है, मोबाइल को हैक करने में बहुत आसानी से ये लोग एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए इन लोगों ने पुराने ज़माने के पेजर डिवाइस जो बैटरी के साथ है वो यूज़ करना शुरू किया, तो वो सब के सब कल फट गया दोस्तों। ये एक साइड फट से ब्लास्ट हुआ है। तो सुनने में आ रहा है कि 2800 हिजबुल्लाह टेररिस्ट इंजर्ड हो गया है और 10 से ज़्यादा लोग अब तक मारा जा चुका है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, इन लोगों को पता नहीं इजराइल तो छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है इजराइल। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, प्रश्न अनुसार की वीडियो है। तो वीडियो टॉपिक का नाम है हिजबुल्लाह वॉल की टर्कियन रेडियो एक्सप्लोड आफ्टर द पेजर्स, इजराइल डिक्लेयर न्यू फेस ओवर। तो इजराइल ने एक नया तरीके से वॉर स्टार्ट कर दिया। बेकार में ऐसे मिसाइल फैलने की क्या जरूरत है? ये एक मिसाइल तो इतना महंगा है, इतना महंगा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास दिमाग हो तो, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो, है ना दोस्तों। तो इसके बाद इस पे डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। लेट्स गो। देखिए, किसी को उम्मीद थी नहीं कि लेबनान में इतने सारे एक्सप्लोजन होंगे एक के बाद एक। यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में जो ये देश है लेबनान, यहाँ पर एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल का। अचानक से हमने देखा कल 17 सितंबर को ये जो पेजर्स थे वहां पर लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, 3000 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है 9-10 लोग मारे भी गए। नाउ इसके बाद आप देखते हैं इजराइल थमता नहीं है, इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और फिर लेबनान में देखा जाता है एक सेकंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन्स। लिटरली मैं कहूंगा हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं सांस ले रहे होंगे तो एक ब्लास्ट हो रहा होगा, मतलब सांस लेता हूं तो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो पेजर थे सिर्फ उनका ब्लास्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि वॉकी टॉकीज जो इस्तेमाल करते थे लोग उस पे ब्लास्ट हो गया। आप इमेजिन करके देखिए कोई आदमी वॉकी टॉकी यूज कर रहा है, सडनली ब्लास्ट हो जाता है, क्या बुरी तरीके से वो आदमी मरा होगा। और इसलिए जो सेकंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए हैं लेबनान में, जहां पर वॉकी टॉकी, सोलर पैनल्स, रेडियो, इंटरकॉम, बेसिकली हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स आज के समय डर रहे होंगे कि कमरे में क्या चीज है वो कब फट सकती है। ऐसे टाइम में पैनिक ये भी आ रहा होगा ये पानी की बोतल भी तो नहीं फट जाएगी, क्योंकि नंबर्स आप अगर देखो पहली वेव में घायल हुए 3000 लोग, सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं 450 से ऊपर लोग इंजर हो चुके हैं और 14 से 15 लोग बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह आज के समय डीप स्टेट ऑफ शॉक में है। ईरान ने देखिए काफी आलोचना करी है इजराइल की, बट इजराइल ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ ये सब हमने किया है और अभी तो तुमने देखा ही कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। और ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री, इनके आर्मी चीफ दोनों ने दोहराई है। A new phase of war has begun। अब देखिए इजराइल फोकस ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है इंटेंशनली, जानबूझकर, ताकि उसको हैक ना किया जा सके। हिजबुल्लाह देखिए इंटरनेट या फिर एप्स, स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली इनका यूज नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल की साइबर डिफेंस फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आराम से उसको हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल देंगे। तो इसलिए जो हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स हैं, ये पेजर कई दशकों पुरानी एक टेक्नोलॉजी है, 2-3 हजार रुपए के होते हैं ये पेजर, दुनिया में कोई ये खरीदता भी नहीं है, गिनती की कुछ ही कंपनीज इनको बनाती है। ये यूज कर रहे थे, रेडियोस का इस्तेमाल कर रहे थे, कई और पुराने डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे इस उम्मीद से कि यहाँ पर देखिए हैकिंग नहीं होगी। मगर इजराइल का जो ये नया फेज ऑफ वॉर है, इसमें इजराइल उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जो कंपनीज ये सब सामान बेचती है हिजबुल्लाह को, और मोसाद के एजेंट्स पहले ही इन सब इक्विपमेंट्स में एक डिवाइस ऐड कर देते हैं, जिससे इजराइल को एक लग्जरी मिलती है कि इजराइल जब मर्जी चाहे तो इनके रेडियोस, इनके वॉकी टॉकी, इनके पेजर्स, वेरियस और इक्विपमेंट इसमें ब्लास्ट कर सकती है। और इसका इम्पैक्ट हाल ही में हमने देखा है
द वर्ल्ड स्टंट, मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखिए चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, कई कंट्रीज ने स्टेटमेंट दी नहीं है, मगर इंटरनली सब लोग बिल्कुल उतने ही शॉक्ड होंगे जितने आप लोग शॉक्ड हैं कि इजराइल इस हद तक आगे जा सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इजराइल यहाँ पे करना क्या चाहता है, देखिए मेन यहाँ पर इशू है नॉर्दर्न जमीन का। समझाता हूँ आपको ना। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले ये न्यूज आई थी कि इजराइल और लेबनान एक दूसरे की धरती पर लगातार मिसाइल्स गिर रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी। ये इतना नॉर्मल हो गया था कि ऑलमोस्ट हर दिन ही ये हो रहा था कि यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल का जो ये नॉर्थ का एरिया है, हाइफा पोर्ट है नॉर्थ का एरिया, और लेबनान का जो ये साउथ का एरिया है, यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स और इजरायली आर्मी एक दूसरे को अटैक कर रहे थे। और इस वजह से देखिए इजराइल को एक नुकसान ये फेस करना पड़ा कि 60,000 लोग जो इजराइल की नॉर्दर्न एरिया में यहाँ पर रहते थे, इनको इवैक्यूएट करना पड़ा प्राइमरली गोलन हाइट से, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इतना आक्रमण कर रहा था कि सिविलियंस यहाँ पर नहीं रह सकते थे। ना यहाँ पर देखिए इजराइल का जो कोर इंटरेस्ट है विस्तार करना, इन दी एंड देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, इजराइल एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, इजराइल विस्तार करना चाहता है। ये बात इनके पीएम, इवन यूएस के प्रेसिडेंशियल होपफुल कैंडिडेट और कई पॉलिटिशियंस कह चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, दशक बीतेंगे, इजराइल फैलता ही जाएगा, इजराइल का जो एरिया है ये बढ़ता ही जाएगा। और जब भी ये देखते हैं कि इनके सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, जहां पर ये रिहायशी अपना एरिया बढ़ा रहे थे, इस पे अटैक हो रहा है, वहां पर देखिए इजराइल का जो कोर इंटरेस्ट है उसको अटैक किया जा रहा है। और इसलिए इजराइल ने अब उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं हिजबुल्लाह आज के समय कुछ भी परचेज करेगा, कुछ भी ऑर्डर देगा ना, 50 बार उसको ये वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कल को ब्लास्ट हो जाए ना। एक बार को यहाँ पे आप पूछोगे कि जिन कंपनीज का सामान हिजबुल्लाह ने परचेज किया था, जिन फैक्ट्री से ये सब सामान इंपोर्ट किया था, क्या उनकी रेपुटेशन खराब नहीं हो गई है? देखिए उसको लेकर एक अलग कहानी चल रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये रिपोर्ट सबसे पहले सामने आई थी कि हिजबुल्लाह जो भी ये इक्विपमेंट परचेज करता था, रेडियोस, पेजर्स वगैरह, ये सब कुछ ये ताइवान या फिर यूरोपीय देश हंगरी से आते थे। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि ताइवान, हंगरी दोनों कंट्रीज ने डिनाई कर दिया है कि नहीं नहीं, हमारी जो फैक्ट्रीज है ये ऐसा सामान एक्सपोर्ट नहीं करती। और ये स्टेटमेंट नॉर्मल है, क्योंकि वो और क्या बोलेंगे, कल को ताइवान से लोग देखिए चीजें परचेज करने से डरेंगे। ये कहीं से वो वाला बॉक्स तो नहीं आ गया जो हिजबुल्लाह को जाना था, गलती से हमने परचेज कर लिया हो, फिर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ताइवान, हंगरी और कुछ और कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, ये सब कह रही है कि देखिए हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं, बट अभी देखिए इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली। हिजबुल्लाह अभी के लिए काफी एम्बैरेस्ड है, ह्यूमिलिएटेड मैं वर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, काफी ह्यूमिलिएटेड है कि उनके साथ ये सब हो गया है। वही जानकारी दे सकते हैं दुनिया को कि एक्चुअली में इन्होंने ये सब सामान परचेज कहाँ से किया था, क्या किसी गुमनाम थर्ड पार्टी से परचेज कर लिया था जहां पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था। वैसे डिस्काउंट अगर यूज करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका कि यूज द कोड PD10, बट क्लियरली हिजबुल्लाह को इसके बारे में पता था नहीं, और इन्होंने कहीं से भी किसी अननोन सोर्स से ये सब सामान परचेज कर लिया है। और अब लगातार इनके पूरे संगठन में जो भी लोग हैं ये पैनिक में है कि पता नहीं कब क्या फट जाए। और मुझको यहाँ पर वैसे ये ऐड करना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं इससे। जो मैं आर्टिकल्स पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल एक जीत हुई है इजराइल की, यहाँ पर टैक्टिकल जीत है, स्ट्रैटेजिक जीत नहीं मैं कहूंगा इसको, क्योंकि हिजबुल्लाह अभी के लिए देखो पहले काम तो ये कर रहा है कि जो भी डिवाइसेस इन लोगों ने परचेज किए थे उनको ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो ये मिलिटेंट्स हैं ये जगह जगह जा रहे हैं। अब अजीब बात देखिए, कई सिविलियंस भी थे लेबनान में, जो सो कॉल्ड सिविलियंस थे, उनके पास भी ये वॉकी टॉकी थे, उनके पास भी ये पेजर्स थे। सिविलियंस के पास ये सब क्यों था? ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी बताया जा रहा है कि उनके पास भी एक पेजर था। ये लोग ये सब चीजें कैरी क्यों कर रहे थे? क्लियरली जो रियलिटी है लेबनान की और हिजबुल्लाह की, ये काफी हद तक एक्सपोज हुई है। बट अभी के लिए हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि इनके ग्रुप्स में जो भी लोग हैं जिनके पास पेजर्स हैं, कुछ भी है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह ले जाकर मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा ब्लास्ट करेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर बड़े स्केल पर सब कुछ परचेज करेंगे जो भी इनको चाहिए। इसमें ऑब्वियसली इनको पैसा लगेगा, बट अगेन कोई चीज कभी भी फट सकती है, उससे बढ़िया यही है कि आप पैसे खर्च करके नई चीज कुछ परचेज कर लीजिए। तो हिजबुल्लाह देखिए अभी रुकेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इनकी तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा इन द फ्यूचर। और जो ये नया फेज स्टार्ट हो चुका है वॉर का, इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए ओलंपिक्स के बाद दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है
कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको काफी बार मिनी ओलंपिक्स भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देश यहाँ पर करते हैं पार्टिसिपेट। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये होने थे ऑस्ट्रेलिया में, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि पैसे नहीं है, हम ये गेम्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगेन मुझे ऑस्ट्रेलियंस की ये बात अच्छी लगती है, काफी जगह ईगो को प्रैक्टिकलिटी के सामने नहीं आने देते। फाइनेंसेस इनके नहीं बन रहे थे, इन्होंने बोल दिया कि ये गेम्स कहीं और ले जाइए, हम इनको अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते इन द करंट इकोनॉमी। नाउ आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, स्कॉटलैंड, यूएसए या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएंगे सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम भी अवेलेबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये भी वीडियो खत्म हो गया। तो दोस्तों ये है, मैंने कल ही वीडियो बनाया था, जो हिस्प्रानी प्रेजर यूज़ किया था ये सब बेहतर से यूज़ होता है, मगर इसको आप मोबाइल से हैक नहीं कर सकते, उसका लोकेशन मतलब GPS ट्रेस नहीं कर सकता, वो लोग कहाँ पर रह रहा है ये सब नहीं देख सकता। ये सब रेडियो सिग्नल से होता है दोस्तों, मैसेज भेजने के लिए और मैसेज रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पुराने के ज़माने में 1945 में 1946 के ज़माने में ऐसा यूज़ होता था। ये अभी तो बहुत सारा स्मार्टफोन स्मार्ट गैजेट आ चुका है दोस्तों, तो इन लोगों को भी पता है अगर हम लोग स्मार्टफोन यूज़ किया तो इजराइल इसको हैक करके सब कुछ इंफॉर्मेशन निकलने में तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए इन लोगों ने यूज़ किया, जिसको ये लोग यह तो बिल्कुल सेफ है, इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो यही पे सर अभी इन लोग के लिए जान के दुश्मन बन गए हैं दोस्तों। तो अभी जो वर्ल्ड के टॉक और रेडियो सब कुछ फटा जा रहा है, पता नहीं कब एयर कंडीशन नहीं फट जाए तो उसके बाद गाड़ी फंस जाए। गाड़ी में भी तो लिथियम लगा होता है ना दोस्तों, आजकल तो बहुत सारा कार भी इलेक्ट्रिक कार स्मार्ट कार हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रिक से बहुत सारा स्मार्ट कार। और तो दोस्तों इजराइल अभी और भी तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि इन लोगों ने इजराइल पर अटैक किया ना, तो ये इजराइल भी इसको आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।